हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान टॉप 500 का भाग 3। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे जीव विज्ञान टॉप 500 के भाग 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, बिना समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो यह है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कहाँ पाई जाती है? कूल्हे में पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है मांसपेशी की, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस है जो कूल्हे में पाई जाती है। और यदि कहा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। वो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है 639। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो यह स्टेपिडस होती है। और फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? फ्रेंड्स, ये संयोजी ऊतक होता है रक्त। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो जो मानव शरीर का कुल जितना वेट होता है उसका 7% होता है। यदि किसी मनुष्य का भार 70 ग्राम है तो उसका 7% जो भाग होगा वह उसका रक्त का मात्रा होगी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त किस प्रकार का विलयन है? तो ये क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, आप गेस लगा सकते हैं कि जब ये क्षारीय विलयन है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से ज़्यादा ही होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कुछ ज़्यादा ही होता है, अर्थात 7.4 होता है। ये एग्जैक्ट याद करके रखिएगा, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव शरीर में औसतन रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक, यदि हम देखें तो जो अभी पढ़ा था कि एक कुल भार का 7% होता है, तो उसी के अनुसार ये 5 या 6 लीटर के बीच में आता है। किसी में थोड़ा बहुत कम, किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा भार के अनुसार। महिलाओं में कितना रक्त होता है? तो ये पुरुषों की तुलना में आधा लीटर 0.5 लीटर कम होता है। फ्रेंड्स, रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? जो हमारा ब्लड होता है उसमें कितना परसेंट जो उसका प्लाज्मा का होता है? तो 60%। रक्त में 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कौन कौन से घटक होते हैं? तो जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है और 0.9% इसमें जो साल्ट्स होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल देने पर जो शेष बचा भाग होता है क्या कहलाता है? तो इसको सीरम बोलते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन से प्लाज्मा को जब हम निकाल देते हैं तो शेष बचा भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। फ्रेंड्स, आरबीसी में नहीं पाया जाता, तो केंद्रक नहीं पाया जाता। आप याद रखिएगा, यह एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो जिसमें ये कथन होगा कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है वो असत्य होगा, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जानवरों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ये जो ऊँट और लामा अपवाद होते हैं जिन जानवरों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये आपको दो ऐसे एनिमल हैं जिनको याद रखना है, यह ऊँट और लामा है, इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आरबीसी का निर्माण शरीर की किस भाग में होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत व प्लीहा में होता है। ऐसे सामान्य अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जबकि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है, लीवर व स्प्लीन में होता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये 20 से 120 दिन होता है।
आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? यकृत व प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं अंगों में ही आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाता है। तो आप सबको पता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? तो हीम जो होता है रंजक होता है, जिसको डाइज बोलते हैं, और जो ग्लोबिन होता है उसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में लौह यौगिक कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में जो हिमैटिन नामक एक लौह यौगिक होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ले जाने व CO2 वापस लाने का कार्य कौन करता है? ये जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती हैं, वही ऑक्सीजन को ले जाने व वापस CO2 को लाने का कार्य करती हैं। सोते समय आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, कम या अधिक? तो ये कम हो जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि सोते समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं तो हमें ज़्यादा आरबीसीएस की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि फ्रेंड्स, जैसे ही आप मतलब दौड़ते हैं या ऊंचाई में चढ़ते होंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से आरबीसी की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी में ऊंचाई में जाने पे आरबीसी की मात्रा में क्या होती है? तो ये वृद्धि होती है और लगभग 30% की वृद्धि होती है। आपने देखा होगा, जैसे जितना आप ऊपर जाते हैं तो आपको हफी जैसे आने लगती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। और वो ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है? वो हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा में वृद्धि से होती है, क्योंकि आरबीसी ही जो होता है ये शरीर के अंगों को ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? तो यह है हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या नापी जाती है। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? यह अमीबा के समान होता है, ठीक है। और अमीबा का आकार कैसे होता है? अनिश्चित, कुछ भी हो सकता है इसका आकार। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है कि नहीं? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, याद रखिएगा, और आरबीसी में नहीं उपस्थित होता। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, यकृत व प्लीहा में होता है। तो ये इसको याद रखिएगा, ये अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत व प्लीहा, इन जगहों में होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये मात्र 2 से 4 दिन ही होता है, ठीक है। जबकि आरबीसी का 20 से 120 दिन होता था, काफ़ी ज़्यादा होता है उसका। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना। जो बहुत सारे रोग होते हैं वो हमारे शरीर को संक्रमित कर सकते हैं, तो उनसे डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रक्षा करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का अधिकतम भाग क्या होता है? तो जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ होती हैं उनमें से अधिकतर भाग इन्हीं की होती है। जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं की ही डब्ल्यूबीसी में अधिकतम भाग होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण कौन करती है? तो ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ ही करती हैं, जो डब्ल्यूबीसी में पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ पाई जाती हैं वही जीवाणु में वो भक्षण कर देती हैं, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो जाता है, और यही हमारे शरीर को संक्रामक होने से बचाती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ये 600:1 होता है, अर्थात आरबीसी का 600 भाग और डब्ल्यूबीसी का 1 भाग होता है हमारे शरीर में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स किन जीवों में पाई जाती हैं? तो ये आप इसको याद रखिएगा, केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं यह केवल जो मैमल्स होते हैं उन्हीं में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, यह आप याद रखिएगा। और जो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, और आरबीसी का निर्माण भी हमारे अस्थिमज्जा में ही होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है? तो इसका 3 से 5 दिन होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। तो सबसे ज़्यादा जीवन काल आरबीसी का, फिर दूसरे नंबर में प्लेटलेट्स का, फिर डब्ल्यूबीसी का।
जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी मृत्यु कहाँ होती है? ये जो प्लीहा होता है स्प्लीन में उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्त के थक्का बनाने में हमारे शरीर का कौन सा भाग मदद करता है? जो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं ब्लड में, तो यही थक्का बनाने में भी मदद करती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किसकी कमी से हो जाता है? जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो डेंगू, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे था कि डेंगू ज्वर से किस भाग की हमारे ब्लड में कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स होता है, इसकी कमी हो जाती है। डेंगू ज्वर आप देखते होंगे कि जब डेंगू ज्वर हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से गिरावट आती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? तो जो विटामिन के होता है यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है और जो विटामिन के है, ये दोनों ही थक्का बनाने में सहायक। जो अनिवार्य प्रोटीन होती है वो फाइब्रिनोजन है और विटामिन के कौन सा होता है? यकृत होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 2 से 5 मिनट समय लगता है। यदि कहीं हमारे शरीर में घाव हो जाता है या कट जाता है तो वहाँ 2 से 5 मिनट में थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है, सामान्य जो नॉर्मल जो उसमें घाव होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और ये कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, जो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल मिला था वे रक्त समूह की खोज के लिए ही मिला था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रक्त की भिन्नता का कारण क्या है? तो जो आरबीसी की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जिन्हें एंटीजन बोलते हैं, उन्हीं के कारण रक्त में भिन्नता पाई जाती है। जो विभिन्न जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं हमारे ब्लड के, तो ये इसका जो मुख्य कारण होता है आरबीसी की ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है ना। जो एंटीजन होते हैं इन्हीं के कारण सबका जो ब्लड ग्रुप है अलग अलग होता है। एंटीजन के प्रकार कौन से होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी यहाँ कैपिटल ए है और दूसरा एंटीजन ए और एंटीजन बी। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता? तो जो आपका रुधिर वर्ग ओ है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसी कारण से जो रुधिर वर्ग ओ होता है सर्वदाता होता है, किसी को भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? जो ग्रुप ओ होता है समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह, अर्थात ये किसी को भी अपना ये ब्लड ग्रुप दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी भी ग्रुप का जो होता है उसका ब्लड ले सकता है। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो जो लैंडस्टीनर हुआ बीनर ने 1940 में लगाया था और रीसस नामक बंदर पे लगाया था। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा रीसस नामक बंदर पे लगाया था। फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक व कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।